हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोपहर के बज चुके हैं 12 और आज मुझे जाना है डेंटिस्ट के पास। एक्चुअली मेरे बेटे की जो है ना रूट कैनाल करवाई है। 11 साल का है लेकिन परमानेंट टूथ में उसकी कैविटी आ गई थी, तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी RCT रूट कैनाल करवा लेते हैं। तो वो करवा ली थी लास्ट वीक और आज दूसरी सिटिंग है उसके लिए। तो देखते हैं अभी उसमें क्या होता है। और तो बस वहीं के लिए तैयार हो रही थी, तो मैंने सोचा आज ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि डेंटल हॉस्पिटल में हम कहाँ जाते हैं और कैसा हॉस्पिटल है और डॉक्टर कौन है। तो अभी बस उसके लिए रेडी होकर निकलते हैं। सो गाइस, अभी तो 12 बजे हैं और अभी 12:30 का हमारा अपॉइंटमेंट है। तो अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे से 2 मिनट की दूरी पे ही है हॉस्पिटल, तो इतना देर नहीं लगेगा जाने में। तो वहाँ वेट करने से अच्छा है कि यहीं पे कर लेते हैं। एकदम हम दोनों रेडी हैं, विवान भी रेडी है और मैं भी रेडी हूँ और अभी निकलते हैं 10 मिनट के बाद। सो गाइज, अभी मैंने सोचा था कि विवान का जो दांत की प्रॉब्लम है वो उसके लिए मैं थोड़े चावल बना के जाती हूँ ताकि उसको खाने में ईजी रहे। लेकिन अभी याद आया मेरा खुद का फास्ट है आज एकादशी का और मैं भूल से राइस बना रही थी, तो मैंने वापस कर दिए हैं। मैंने भिगोए भी नहीं थे, मुझे याद आ गया कि आज तो चावल नहीं बनेंगे। आप सभी को पता है कि आज के दिन तो राइस नहीं खाते हैं, तो चलो कुछ और सोचते हैं अब क्या खाएगा आने के बाद। और अगर डॉक्टर ने कहा कि उससे रोटी खा सकते हैं आज, तो रोटी बना दूंगी। अभी देखते हैं, फिर निकलते हैं। अभी बस टाइम हो गया है, अभी निकल ही रहे हैं घर से। आजकल मौसम कभी अच्छा हो जाता है और कभी बहुत गर्मी हो जाती है। जब बारिश होती है तो एकदम ठंडा हो जाता है, रात इतना ठंडा था, और जब धूप निकलती है तो इतनी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है कि बहुत गर्मी लगती है। वैसे यहाँ पे अभी मौसम जो टेम्परेचर है वो 30 से ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी ह्यूमिड में थोड़ी गर्मी लगती है। तो चलिए अब चलते हैं हॉस्पिटल। और ये देखिए कैसे कैसे काम करते हैं बच्चे, अगर चोट लग जाए तो फिर रोएगा। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं हॉस्पिटल और अभी चलते हैं अंदर। और जो ये डेंटल हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो उसके एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो हमारा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट टाइम मैंने अपने बेटे का ट्रीटमेंट कराया है और जो यहाँ पे डॉक्टर हैं वो भी इंडियन हैं। तो ये हॉस्पिटल मुझे तो बहुत ही नीट एंड क्लीन लगा और ऑर्गेनाइज्ड बहुत ज्यादा था। और अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूँ तो नाइजीरियन और इंडियन दोनों ही तरह के इसमें डॉक्टर हैं। तो जैसे की मैंने पहले भी बताया है कि मेरे बेटे के टूथ की रूट कैनाल कराई है हमने। उसकी पहली सिटिंग तो हो चुकी है, आज उसकी दूसरी सिटिंग है जिसमें वो टूथ की फिलिंग करेंगे। और यहाँ पे डेंटल हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफी सारे हैं और कई सारे तो इंडियन के ही हैं। और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी एक अलग से कॉर्नर है। तो कुछ बच्चे छोटे थे जो यहाँ पे आके खेल रहे थे और थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर हमारा भी नंबर आ गया। फिर हम अंदर गए और डॉक्टर ने बेटे का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। लगभग 40 to 45 मिनट्स लगे, उसके बाद टूथ फिलिंग पूरी हो गई थी और ट्रीटमेंट से मुझे काफी सेटिस्फेक्शन मिला। डॉक्टर ने भी बहुत अच्छे से सब किया। मैंने अंदर जाके वीडियो ज्यादा नहीं बनाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे। वैसे जो ये डेंटिस्ट है ना, इनसे हमारी जान पहचान पहले से ही है। इनका बेटा और मेरे बच्चे सेम ही स्कूल में पढ़ते थे पहले, लेकिन सेम क्लास में नहीं थे। लेकिन फिर भी हम स्कूल के किसी भी फंक्शन में या किसी भी मीटिंग में हम मिलते रहते थे। हम लोग फ्रेंड्स तो नहीं है लेकिन अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को। तो इनका नाम मैंने एज ए डेंटिस्ट भी बहुत ज्यादा सुन रखा था कि ये बहुत अच्छी डॉक्टर है, अच्छा ट्रीटमेंट करती है। तो इस बार एक्सपीरियंस हो ही गया हमारा और सच में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ट्रीटमेंट तो खत्म हो गया था, उसके बाद हम हॉस्पिटल से निकले और मार्केट की तरफ चले। गाइस, हम आ गए हैं यहाँ सुपर मार्केट में। कल हमें कहीं जाना है एक्चुअली, तो उसी के लिए हम बच्चे कुछ स्नैक्स लेने के लिए, बच्चे क्या अभी विवानी है क्योंकि उर्वी तो स्कूल गई है, तो उनको कुछ स्नैक्स चाहिए, तो वही लेने के लिए हम पहुंच गए हैं मार्केट। अभी यहाँ से कुछ स्नैक्स लेंगे और कल कहाँ जाएंगे वो देखती हूँ। अगर मैं व्लॉग बना पाई तो फिर वहाँ का भी व्लॉग बनाती हूँ। और चलिए अब ले लेते हैं कुछ सामान। आपको क्या चाहिए? तो बच्चे अपनी पसंद के ये बिस्किट वगैरह, ओरियो वगैरह इनको पसंद है, तो ये बॉक्स वाला लेगा। पता नहीं क्या क्या लोगे आप। ये देखिए गाइस, बच्चों को पता नहीं क्या क्या चाहिए। कहीं जाने से पहले एक शॉपिंग तो इनकी ख़त्म नहीं होती है। हाँ, उसमें रखो। और आज पता नहीं क्या क्या ख़रीद के लेके जाएगा। आज तो उर्वी नहीं है, नहीं तो और भी पता नहीं क्या क्या आ जाता है हमारे साथ। तो
अभी ये स्मार्टीज़ भी यहाँ पे मिल रही है और चॉकलेट्स तो सारी होती है यहाँ पे। ये है यहाँ के प्रिंगल्स, ये पेप्रिका। सो गाइस आ गए हैं सुपरमार्केट से और काफ़ी स्नैक्स भी इसने ले लिए हैं। और जब मार्केट आते हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता जो सोच के आए हों वही ले, और भी काफ़ी चीज़ उठाई जाती है। तो अपना सामान लेके अभी घर की तरफ चलते हैं और भूख भी लग गई है। मेरा तो फास्ट है तो मैंने सुबह चाय ही पी थी और थोड़े से चुलाई के लड्डू भी खाया था। और विवान को भी भूख लग रही है तो इसने अपना एक पैकेट तो यहीं पे खोल लिया। अभी जाके फिर ये भी खाना खाएगा और मैं भी देखती हूँ मैं क्या खाऊंगी। और पता है किसी दिन ऐसा होता है कि पूरा दिन कुछ ना कुछ काम लगे ही रहते हैं और कभी कभी पूरा दिन इतना खाली रहता है कि काम ही नहीं मिलता है कि आज क्या करें, बोर हो जाते हैं। तो अभी मैं आई हूँ हॉस्पिटल से, सुपरमार्केट से होके करीब 2 घंटे लगे हमें। जहाँ हॉस्पिटल में 1 से 1.5 घंटा लगा और सुपरमार्केट में आधा घंटा तो लग गया वहाँ पे भी। और अभी आते ही मुझे लगा कि टमाटर भी, हमारे सब्जियां ख़त्म हो रही हैं तो सब्जियों के लिए मैं अलग मार्केट में जाऊंगी। तो अभी मैंने अपनी फ्रेंड से भी बात की है तो उसने कहा चलो अभी चलते हैं। तो बस विवान को खाना देके मैं निकलती हूँ और मैं आके ही देखती हूँ क्या खाना है, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। अगर मैं अभी खाने बैठ जाऊँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी निकल जाती हूँ। और उस मार्केट में मैंने लास्ट ब्लॉग में भी डाला था, जिस मार्केट का ब्लॉग डाला था अभी 3-4 दिन पहले, उसी में जाएंगे। वहाँ पे एक तो रोज आती है फ्रेश सब्जियाँ। तो जो मेरी फ्रेंड मेरे साथ जाएगी उसकी छोटी बच्ची है और उसका शेड्यूल है सोने का, तो बोल रही अभी वो जग रही है तो चलते हैं अभी। तो अभी बस सब्जियाँ लेने जाते हैं। वैसे सारी सब्जियाँ हैं मेरे पास, सिर्फ टमाटर नहीं है। वो हमारे यहाँ इतने लगते हैं, पता नहीं। मैं अभी कितने 3-4 किलो लेके आई थी 4-5 दिन पहले, सब ख़त्म हो गए। अभी 3-4 पड़े हैं। और अगर हम कल कहीं जाएंगे तो वहाँ पे भी खाना बना के लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे ना वेजिटेरियन ऑप्शन जो है वो बहुत कम होते ही नहीं है। बल्कि यहाँ पे जो बाहर का अगर हम जाएं किसी भी जगह तो अगर वो वेजिटेरियन भी देते हैं तो भी हमें उनमें बिल्कुल टेस्ट नहीं आता। तो इसलिए अगर ऐसी जगह जाते हैं तो अपना खाना लेके जाना प्रीफर करते हैं। तो अब सुबह को देखती हूँ मुझे क्या बना के लेके जाना है, क्योंकि वहाँ कई सारी फैमिलीज जाएंगी। तो ब्लॉग मुझे नहीं पता अभी मैं बनाऊँगी वहाँ का नहीं, क्योंकि उसके लिए सबकी परमिशन होनी चाहिए। तो देखती हूँ, अगर बना पाई तो ज़रूर बनाऊँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी। अदरवाइज़ घूम के आ जाएंगे। फिर मैं बाद में आपको बताऊँगी कि हम कहाँ गए थे। लेकिन अगर परमिशन मिली मुझे मैं ज़रूर बनाऊंगी। और हाँ, यहाँ पे ना 3 दिन की छुट्टियाँ हैं। अब कल फ्राइडे को यहाँ डेमोक्रेसी डे की छुट्टी है और सैटरडे संडे तो होती ही है। अगर यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल संडे को या सैटरडे को पड़ता है, या तो मंडे की छुट्टी ज़रूर मिलेगी या फ्राइडे की मिलेगी। एक छुट्टी उनके साथ एक्स्ट्रा बोनस मिलती है। विवान का खाना रेडी हो गया है, वही रखी हुई थी मेरे पास। एक्चुअली आज तो नहीं बनाई है, कल बनाई थी, तो वही उसी के साथ मैंने रोटी बनाई है उसकी। और आज दाल का किधर बैठा है, आज थोड़ा जो दाल की रोटी होती है ना थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो चबाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चावल आज मैं बना नहीं सकती हूँ, इसलिए आज रोटी खानी पड़ेगी उसको। तो चलिए अब सब्ज़ी लेने चलते हैं। मेरा पर्स कहाँ गया। तो आ गई है मेरी फ्रेंड भी और उसकी एक छोटी सी बच्ची है, वो भी साथ में ही जाएगी आज। ये देखिए, ये आ गई है मोमो। कम इनसाइड। हाउ मच फॉर राइस? Roba? हाउ मच? Sell by kg. Kg? Okay, kg 1.5. 1.5 kg. 1.5 for 1 kg.
ओके। जो यहाँ का लोकल राइस है हम उसी का रेट पूछ रहे थे तो उसने बताया कि 1500 पर केजी, यानी कि इंडिया के हिसाब से 100 रुपए किलो। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी भी मैंगो का सीजन यहाँ पे चल रहा है और बहुत ही स्वीट मैंगो आ रहे हैं। और मैंगो प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो कहीं पे ये 3000 के दर्जन मिल रहे हैं और कहीं पे 4000 नायरा के दर्जन मिल रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो मार्केट कैसा है, हम लोग कहाँ से खरीद रहे हैं, सुपर मार्केट से या फिर बाहर स्ट्रीट से। स्ट्रीट पे हमेशा ही सब्जियां रिजनेबल मिलती है। और जो ये स्ट्रीट आप देख रहे हैं इस पे 5 से 6 ही वेंडर बैठते हैं जो सब्जियां लेके रोज आते हैं। फ्रेश सब्जियां होती है इनके पास। तो जब भी मैं बाहर वीडियो बनाती हूँ, वैसे तो मैं पूछ ही लेती हूँ, सभी से परमिशन ले लेती हूँ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन कुछ लोग तो बहुत गुस्सा कर देते हैं अगर वीडियो बनाना शुरू कर दे, इसलिए मैं पहले ही पूछ लेती हूँ। जैसे कि इस टमाटर वेंडर को ही ले लो, जब मैंने वीडियो बनानी शुरू की तो इसको बहुत गुस्सा आ गया था, तो फिर 1 किलो टमाटर मैंने इससे भी ले लिए थे। आ गई हूँ सब्जी लेके और आज मैं 3 किलो टमाटर लेके आई हूँ और ये है सुपरमार्केट का सामान, अभी तक बाहर ही रखा हुआ है। और मुझे सिर्फ टोमेटोज़ लेने ही जाना था, तो ये अच्छे मिल जाते हैं वहाँ पे, इसलिए मैं पर्टिकुलर जगह से ही लेती हूँ। तो ये टमाटर मैं ले आई हूँ। अभी कुछ खा लेते हैं, बहुत देर हो गई है, मैंने कुछ खाया भी नहीं है, फास्ट है मेरा। और आजकल ना मेरा बेटा चेस सीख रहा है, तो शाम को उसके टीचर भी आ गए थे चेस सिखाने के लिए। तो फिर से आ गई हूँ अपनी ड्यूटी पे। आज एकादशी है तो मैं पनीर की सब्ज़ी और कुट्टू की रोटी खाते हैं, मैं और नितिन दोनों। तो वही बनाने के लिए आ गई हूँ। और आज मैं सारा खाना मतलब कटिंग चॉपिंग भी खुद ही करती हूँ सारी। और इधर दूध भी मैंने गर्म होने रखा है, दूध लेके आई थी मैं मार्केट से आज। ये टमाटर है आज की सब्ज़ी के लिए, क्योंकि आज बनेगा फास्ट वाला खाना। तो ग्रेवी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी सारे टोमेटो जो है ये ग्राइंड करके और फिर इसमें सिर्फ जीरे का और घी का तड़का लगाना है और पनीर डालना है ग्रेवी में। तो उससे क्या होता है, शाम को फिर एक बार हम रॉक सॉल्ट खा लेते हैं और कुट्टू की रोटी खा लेते हैं। और दिन में तो मैं दूध, दही और चाय ले लेती हूँ और साथ में जो लड्डू भी बनाए हुए हैं चुलाई के वो खा लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स जो भी मतलब खा सकते हैं उसमें फास्ट में, वो खा लेते हैं। अभी 5 ही बजे हैं तो और 5:30 तक मुझे किचन का काम, रात के खाने का जो काम है, सब्ज़ी वगैरह मैं बना के नीचे वॉक करने के लिए जाती हूँ, क्योंकि फिर आके मुझे ये नहीं रहता है कि अभी बनाना शुरू करूँ। तो वॉक अच्छे से टेंशन फ्री होके मैं वॉक कर लेती हूँ। फिर हेलन का भी मुझे कोई वो नहीं है कि वो आएगी तभी मेरी सब्ज़ी कटेगी तभी खाना बनेगा, नहीं। अगर मुझे जल्दी बनानी है तो मैं उसके बिना भी अपना बना लेती हूँ। फटाफट से मैंने ये ग्रेवी रेडी कर ली है। इसमें टमाटर की ग्रेवी है, ये आप देख सकते हैं। इसमें सिर्फ घी और जीरा और टमाटर है। एक छोटा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का डाल देती हूँ उसके लिए, फ्लेवर के लिए। और ये वाला रॉक सॉल्ट, तो इसी से बड़ा टेस्ट आ जाता है। इसमें थोड़ी सी मैं दूध की मलाई डाल दूँगी तो काफ़ी टेस्टी भी लगता है और बस ये खाया भी जाता है। तो दूध भी गर्म हो चुका है यहाँ पे और अभी बना के फिर मैं चलती हूँ नीचे। तो फिर शाम को वॉक किया, उसके बाद डिनर किया और कुछ ऐसा ही सिंपल सा रूटीन है हमारा यहाँ नाइजीरिया में। तो मिलती हूँ अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।